जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 7। ऐसे ही है जी। कल मैंने कहा था जी, मैंने कहा जी वो 2 सवाल घर से करके आइएगा। नहीं टाइम मिला जी। जी किए हैं जी। जी बच्चों जी। हाँ भाई, नहीं किए ना, सुबह सुबह उठ के किया आपने। अच्छा अच्छा, चले नहीं। जी बच्चों, कल हमने 2 एग्जांपल्स की थी, किसकी बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड की। जी उसका फॉर्मूला क्या था, बोले शाबाश? कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय जी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ऐसी जिसे आप टोटल यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी कह सकते हैं। एक और फॉर्मूला था जी, कॉस माइनस रेजिडुअल वैल्यू, नहीं भाई, बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अगर कॉस्ट है तो डिवाइड करना है किससे बच्चों? टोटल यूजफुल लाइफ से। और अगर बच्चों बची हुई अमाउंट है तो वो किससे डिवाइड करना है? रेजिडुअल वैल्यू को तो माइनस करना ही करना है ना, फिर डिवाइड करना है किससे? बची हुई अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बचे हुए साल, रिमेनिंग। ऐसे ही है मेरे भाई जी, ऐसे ही है जी। अच्छा, फिर एक तीसरा फॉर्मूला भी है, कॉस मल्टीप्लाई बाय रेट। अच्छा, पहले ना हम रेट निकालने का फॉर्मूला सीखते हैं जी, फिर उसके बाद आगे जाते हैं ना इंशाल्लाह जी। वो क्या कह रहे हैं, बताना। अच्छा जी, ये कल हम पढ़ रहे थे मेरे भाई, ये जो समरी थी हमारी, ऐसे ही है जी। ये इसको पहले फिल कर लेते हैं, क्या ख्याल है जी? अच्छा, इसमें ना मेरे भाई जो तीसरा है ना, तीसरा, ये जो दूसरा सॉरी, इसका फॉर्मूला है जी कॉस मल्टीप्लाई बाय रेट। ये हमारा रह गया था, याद है जी आपको? कॉस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब बच्चों रेट निकालना जरा सीख लेते हैं जी। स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं जी? स्ट्रेट लाइन में रेट निकालना सीख लेते हैं, क्या ख्याल है जी आपका? जी आ जाए जी लेक्चर नंबर 7 पे। हाउ टू कैलकुलेट रेट। जी स्ट्रेट लाइन मेथड। जी स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट कैसे निकालना है जी? किसी को याद हो आईटीए वाली बातें बच्चों? आईटीए वाली बातें याद हो किसी को जी? सर मैं कल की बातें याद नहीं, आप आईटीए वाली बातें पूछ रहे हैं, वो तो बड़ी पुरानी बातें हैं जी। जी बच्चों कोई नहीं याद फॉर्मूला? शेख याद? जी जी वेल डन जी, शाबाश, 2 बच्चों को याद है जी। जी मेरे भाई, रेट जो है ना ये परसेंटेज में आएगा, किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। 2 तरीके हैं जी, गौर से देखिएगा जी। पहला जी कहता जी रेट आएगा कॉस्ट माइनस
डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, जिधर यूजफुल लाइफ का लफ्ज लिखा हो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल यूजफुल लाइफ, समझिए बच्चों, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ओके बच्चों, भाई बात समझे हो जी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, और 100 से क्या कर देना है, जो जवाब है उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके मेरे भाई, और भाई बात समझे हो। सर आपने दो की हैं बातें, 1 2, ये दो अलग अलग फार्मूलाज हैं मेरे भाई। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा इफ रेजिडुअल वैल्यू इज गिवन इन, बोलो शाबाश, क्वेश्चन। ये तब अप्लाई होगा मेरे भाई, ये कब अप्लाई होगा, जब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो। मेरी बात समझे जी। और एक और फॉर्मूला भी है, कहता जी इफ रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, फिर ये होगा 1/, जी। और ठीक है बच्चों, अरे बोलो तो सही, नहीं बात समझे, अच्छा जी। जी ठीक है, और भाई नोट कर लिए तो बताओ भी ना जी, नोट कर लिया जी सबने, ठीक है मेरे भाई। ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में बच्चों क्या हो, गिवन हो, और ये वाला कब अप्लाई होगा, जब रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऐसी है जी। अच्छा ये वाला फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला, असल फॉर्मूला ये है, ये असल फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये तो ये कहां से निकला, ये तो शॉर्टकट है, क्या है बच्चों, ये तो शॉर्टकट है। किस तरह, इधर देखिएगा जरा, इधर जरा मुतवज्जे होइएगा बच्चों मेरे भाई। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखें, फॉर एग्जांपल इधर है जी 10,000, कितना है बच्चों, -0 माइनस डिवाइडेड बाय फिर 10,000, और ऐसे ही है भाई, और ऐसे ही है भैया, और मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ 5 साल 6 साल जितने भी है, ये तो हो गया 10,000, इधर भी 10,000, और सही है बच्चों। तो ये तो सेम सेम कट गए आपस में, मैथमेटिक्स का रूल है, क्या है बच्चों, सर मैथमेटिक्स हमें कहां से आती, हम तो मेडिकल वाले हैं जी। भाई ये 10,000 से कट गया ना, ऐसी है मेरे भाई। इधर आएगा जी 1, क्या आएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस, तो वो तो खैर 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये बन क्या जाएगा, 1 ओवर यूजफुल लाइफ। और भाई बात समझे हो कि नहीं समझे, समझे मेरे भाई। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखें जी स्ट्रेट लाइन में, नहीं बल्कि इधर ही लिख लें, एग्जाम्पल नंबर 1 ही लिखे ना, रेड की, जी लिखे जी, शाबाश, लिखो जी, लिखो लिखो लिखो, शाबाश जी मेरे मासूम दोस्तों, जी लिखें जी। कॉस्ट है जी, कॉस्ट 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 है जी, बताएं जरा कितनी लिखी आज देखी जाएगी, हैं करोड़, हैं 1.5 लाख, ले जी 1.5 लाख लिख लें, देखी जाएगी आज जी। कॉस्ट है जी 150,000, कितनी है जी, 150,000 जी। बच्चों मुझे कैलकुलेटर देते हैं आप लोग एक, सर हमारे पास अपना नहीं है, जज़ाकल्लाह। ले जी,
जी कॉस्ट है जी कितनी बच्चों 150,000, कितनी है बच्चों 150,000। सर रेजिडुअल वैल्यू है जी 10,000, कितनी बच्चों 10,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है जी 5 साल, कितने साल मेरे मासूम दोस्तों, कितनी है सर जी 5 साल। जी कैलकुलेट रेट इन स्ट्रेट लाइन मेथड 10,000 जी 10,000 है बच्चों 10,000 जी। जी मोहतरम कर दिया कैलकुलेट, अच्छा सोची क्या जा रहा है भाई, कैलकुलेट कर, दुनिया कहां पहुंच सोची जा रहा है। फॉर्मूला नहीं अच्छा लगा आपको भाई मेरे, आपको फॉर्मूला नहीं पसंद आया ये वाला, सही है ना, तो कर ना मेरा चांद कैलकुलेट, फिर क्यों नहीं कर रहा। यूजफुल लाइफ 5 साल है जी, साथ वाले से ना पूछे, वो भी हम जैसे है जी। कितनी जी 18.67 कह रहे हैं आप लोग। अच्छा इधर देखें जी, जी कॉस्ट कितनी है बच्चों, ऑनलाइन वालों हम भी कर लें थोड़ा सा, हम भी कर लें ये काम, थोड़ा सा हम भी कर लें भाई जी, हमें पता चले कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है जी। रुपीस कितना बच्चों 1 माइनस, डिवाइड किससे करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई बाय, बताइएगा जी 18.67%। ओके मेरे भाई, बात समझे हैं। पेपर में अपनी आसानी के लिए अगर इस तरह आ जाए, अपनी आसानी के लिए तो इस तरह कर लेते होते हैं फिर, और एग्जामिनर को ये निकाल के दिखाएं ये सही रेट, और फिर आगे कर लें, और 19% अप्रॉक्स क्या बच्चों, एग्जामिनर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जब एग्जामिनर खुश होगा तो आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है जी। जी भाई बात समझे हैं, एग्जामिनर का खुश होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर खुश होना। ओके मेरे भाई जी, जब एग्जामिनर खुश होगा तो कहेगा यार गुड शाबाश शाबाश, मतलब इस मामले में आप क्या समझे। अच्छा जी भाई बात समझे हो जी। लो मेरे भाई, भाई देखो ना, जब पेपर में अच्छा परफॉर्म किया होगा तो एग्जामिनर खुश होगा मेरे भाई। अच्छा जी, आपने लिख दिया जी अप्रॉक्स, और ये देखो आपने ना अपनी आसानी के लिए पॉइंट्स में 0.67 एम मसला, आपने डायरेक्ट 19%। ओके मेरे भाई, लेकिन आपने बताया एग्जामिनर को कि सर जी जवाब ये है, मैंने राउंड ऑफ किया है, डन मेरे भाई, तो ठीक है जी। सबको हो गया बच्चों, अगली एग्जाम्पल लिखे बच्चों, अगली एग्जाम्पल लिखें, मैंने कहा था किताब ले आए, लेके आए, चलो कोई नहीं, खैर है हम अपनी एग्जाम्पल्स बनाते हैं ना, ताकि जरा छोटी छोटी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्या हो आपके सही हो ना जी। चले जी एग्जाम्पल लिखे जी दूसरी जी कॉस्ट कितनी है जी, कॉस्ट वो वही क्वेश्चन कॉस्ट 150,000, कॉस्ट कितनी है मेरे भाई 150,000, कॉस्ट कितनी है बच्चों 150,000, और रेजिडुअल वैल्यू 0, रेजिडुअल वैल्यू कितनी बच्चों 0, और मेरे मासूम दोस्तों एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी बच्चों 5 साल जी। बताएं बच्चों रेट कितना आ रहा है जी, बोलो भाई जी मोहतरम 20%, नई बात समझे मेरा ख्याल है, समझ गए जी। एग्जाम्पल नंबर कौन सी बच्चों 2, जी रुपीस कितना सर जी 150,000 माइनस कितना बोले 0,
तो फिर जरूरत नहीं है ना, तो बस ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करें बच्चों, फॉर्मूला लगाएं, दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, डिवाइडेड बाय, बोलो, ओ सॉरी ये तो 1 ओवर यूज वो होगा ना, 1 ओवर जी मल्टीप्लाई बाय, कितना आया बच्चों, क्या ख्याल है जी, क्या ख्याल है बच्चों, और डन है, डन मेरे भाई, डन सर, ऑक्स जी, लो भैया। अब मेरे मासूम दोस्तों ऐसे करना है हमने, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखें जी, जी एग्जाम्पल नंबर 3 जी लिखें जी। अच्छा रेट निकालना सीख लिया ना, अब रेट वाला, अब रेट आ गया क्वेश्चन के अंदर, अब क्या आ गया जी, उसने क्वेश्चन में रेट दिया है आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 जी, मैं भी लिख लेता हूं, मैं भी साथ साथ लिख लेता हूं, मैं भी लिख लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 जी, कॉस्ट है जी एसेट की रुपीस कितना बच्चों, 100,000, कितनी बच्चों जी बच्चों, रेट है डेप्रीसिएशन का कितना बच्चों, 18,000, कितना बच्चों, और बात समझे हो, रेजिडुअल वैल्यू है बच्चों ₹10,000, कितनी बच्चों, और बात समझे मेरे भाई। अच्छा अब आपको लाइफ वगैरह की जरूरत नहीं है, वो रेट है ना, रेट से कौन से वाला फॉर्मूला लग देना, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, रिक्वायरमेंट जी, रिक्वायरमेंट बच्चों क्या जी, जी ए रिक्वायरमेंट कहता जी पास जर्नल एंट्रीज, बल्कि इस तरह करते हैं, कॉस्ट है जी रुपीस, आगे थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं, एसेट परचेज ऑन 1 Jan 2021, ओके बच्चों, और बात समझे हो, ईयर एंड इज ईयर एंड कब है बच्चों, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर, क्या है बच्चों, और बात समझे हो कि अगली भी गई, भाई समझ आ रही है या जा रही है जी, समझ जी, पास जर्नल एंट्रीज, पास, ये जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जी, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 से लेके ओके सर, ओए नखटुओ, ओए बोलो जी, भाई रोजा लग रहा है आपको, आपकी जितनी माशाल्लाह सेहत है, आप तो रोजे को लगने चाहिए जी, जी मेरे भाई, पास जर्नल एंट्रीज, पास के बच्चों जर्नल एंट्रीज, कहता जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, ये रिक्वायरमेंट है जी, बी रिक्वायरमेंट जी, आ हा, कहता प्रिपेयर, नहीं 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 मेरे भाई इनामुल्ला साहब, वो सी रिक्वायरमेंट में है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, क्या बच्चों, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, ठीक है जी, और बात समझे हो, नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, प्रिपेयर
रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स, क्या बच्चों अब बात समझे हो? हेलो जी, ओके, ओ ठीक है। ओए बोलो तो सही, नशाइयों की क्लास है, ओ बोलो तो सही। जी जी, सी बच्चों, सी कहता जी प्रिपेयर रेलिवेंट, क्या बच्चों, एसओसीआई एंड, बोलो शाबाश, ओके मेरे भाई, ओए ओके है, डन डन डन, ले जी, आए मार्क्स भी ऐड करते हैं साथ, हा। चलो जी, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी है मेरे भाई? 3 जी, 3 कहते हैं जी, ठीक है जी, 3 रिक्वायरमेंट्स है जी, 3 नहीं जी, मैंने भी इतनी कहा था बच्चों जी। सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे बच्चों, बताओ शाबाश? वर्किंग से, वर्किंग से, वर्किंग से, अल्लाह आपको अकल दे थोड़ी सी, वर्किंग से, वर्किंग से जी, वर्किंग बच्चों, वर्किंग जी। लेकिन हम फॉर्मेट बना लेते हैं जनरल एंट्रीज का, हम क्या करते हैं मेरे भाई, फॉर्मेट सेट कर लेते हैं, डन। अच्छा, टी काउंट्स मैं उधर बनाऊंगा, टी काउंट्स मैंने उधर बनाने हैं, ठीक है जी, टी काउंट्स उधर बनेंगे जी बच्चों, जनरल एंट्रीज इधर ही करेंगे। अच्छा जी, सर एक्सट्रैक्ट्स का नहीं बताया आपने, वो आपसे मशवरा करते हैं, ठीक है जी, जैसे आप कहें वैसे। लो मेरे भाई, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट सेट करवाओ, जल्दी करो शाबाश जी बच्चों। सोल्यूशन जी, 3 का जी बच्चों, डेट, क्या, डिस्क्रिप्शन ही, डिस्क्रिप्शन, डिस क्या, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर जी मेरे भाई, पहले क्या आता है, डेबिट, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है जी। लो मेरे भाई, अब आ जाओ बच्चे वर्किंग पे, किस पे आ जाओ जी, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर क्या, डेट, डिस्क्रिप्शन, और यार एसिड का नाम प्लांट ही है ना, फिर प्लांट ही, पौधा, कुछ और भी लिखना है आपने, वो इधर ही आ जानी है ना, अमाउंट, इतनी ही आ जानी भाई, इधर ही आ जानी, अमाउंट लेदा से थोड़ी लिखते हो जी। हम शुरू कहां से करेंगे बताओ भाई, फर्स्ट एंड जी बच्चों, इधर कॉस्ट कितनी है जी प्लीज, 100,000 है ना, और भाई इतनी है जी। चलें जनरल एंट्री करवाएं जी, जल्दी करो भी, जल्दी करो भी, जल्दी करो भी, जल्दी करो। 1 Jan 2000 जी, क्या जी, प्लान डेबिट कितना, क्रेडिट क्या, जी, और डन है। अच्छा बच्चों, जो टी अकाउंट्स है ना, ये साथ साथ बनेंगे, आपको याद होगा हमने प्रैक्टिस की थी, याद है बच्चों आपको कि नहीं याद, बच्चों याद है कि नहीं याद, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जी। सर वो पुरानी बातें कौन याद रखता है जी, हम तो भूल जाते हैं मेरे भाई। आपको याद है हमने वो क्वेश्चन मेरा ख्याल 4 किया था शायद, वो जो हैंड आउट आपको दिया था लेक्चर नंबर 3 में, उसमें हमने जी जनरल एंट्रीज के साथ साथ टी अकाउंट्स भी बनाए थे जी। याद रखना बच्चों, डेप्रिसिएशन में टी अकाउंट जो है ना, प्लांट है, क्या है बच्चों,
सिर्फ एक क्लास ऑफ एसेट है। इस क्वेश्चन में कितनी क्लास ऑफ एसेट है? क्लास ऑफ एसेट का मतलब होता है जी लैंड एंड बिल्डिंग एक अलहदा क्लास ऑफ एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एक अलहदा क्लास ऑफ एसेट, कंप्यूटर, व्हीकल। सही है बच्चों, हर एसेट अपने अपने नाम से इसका टी काउंट बनेगा, सादा बात करूं तो। और डन मेरे भाई। इस क्वेश्चन में कितने एसेट हैं जी? एक। तो हर क्वेश्चन का अपना, बहुत तवज्जो से, हर क्वेश्चन का हर एसेट का अपना टी अकाउंट और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अपना टी अकाउंट बनेगा। डन मेरे भाई। क्या बोला मैंने अभी? हर एसेट, मैं इस टाइम किस एसेट की बात कर रहा हूं बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट की बात कर रहा हूं जी। हर एसेट का अपना टी अकाउंट और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी मेरे भाई अपना टी अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कल हमने जरा गुफ्तगू की थी इस पे। ये काउंटर एसेट अकाउंट है। क्या है बच्चों? एसेट से बिल्कुल उल्टा जी। कौन से कितने टी अकाउंट्स बनेंगे बताइएगा प्लीज? कितने टी अकाउंट्स बनेंगे? कितने बच्चों? दो। कौन कौन से? अच्छा, कैश कुछ का हम बनाते नहीं है, वो नॉर्मली वो एक्सट्रैक्ट्स में नहीं आता। ठीक है मेरे भाई जी। कौन कौन से दो टी अकाउंट्स बच्चों? बोलो शाबाश। इधर आएगा बच्चे सोल्यूशन 3 का बी। और डन है जी मेरे भाई जी। प्लांट डेबिट और इधर क्या आएगा बच्चों? क्रेडिट। डन जी। और डन है जी। थोड़ी थां छोड़े जगह। और बच्चे दूसरा टी अकाउंट किसका बन जाना है? डेबिट। और इधर बच्चों क्या ख्याल है जी आपका? और ठीक है मेरे भाई जी। बच्चों इधर देखो जी, हमारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना है? 1 जनवरी 21 से। क्या 1 जनवरी 2021 पे हमारे पास कोई एसेट पड़ा हुआ था पहले? नो। तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? ओपनिंग आपको लिखने सिखाए थे। जिस एसेट की जो नेचर है उसका ओपनिंग जी 1 जन 2021। बताओ कोई ओपनिंग है बच्चों? इसका ओपनिंग 0। मेरे भाई कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ये। क्या है? एसेट से बिल्कुल उल्टा। एसेट की नेचर डेबिट, इसकी नेचर, ये कॉन्ट्रा एसेट है ना, कॉन्ट्रा एसेट। इसका ओपनिंग भी होगा। कहां आएगा? किस साइड पे आएगा? शाबाश, माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं यार जी। ओए ओके है। डन है बच्चों? ओए डन है? ठीक है भाई जी। अब मुझे बताओ इस एंट्री को पोस्ट करवाओ। प्लांट, बोलो शाबाश, डेबिट कितने से? प्लांट डेबिट। और क्रेडिट दिमाग में सोचो, क्रेडिट क्या? कैश। कैश वो नहीं हम बनाते जी, वो एक्सट्रैक्ट्स में नहीं बनता जी। कितना जी? ये कब आया जी? 1 जन 2021। प्लांट डेबिट और रेफरेंस क्या है बच्चों? कैश क्रेडिट। डन मेरे भाई। डन 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 डन। इधर बच्चों को ना एक कंफ्यूजन आती है जी, मुझे पता है आती है कंफ्यूजन। इधर देखें जी, कंफ्यूजन क्या आती है? बच्चे कहते हैं सर ये जो एसेट हमने लिया ना 1 जनवरी पे लिया, तो आप इसी ओपनिंग में क्यों नहीं लिखते? आप इसी देर ओपनिंग में लिख दें, बात तो एक ही है मेरे भाई। इसका मतलब समझें, इसका मतलब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने। इसका मतलब है बच्चों वो एसेट्स जो पहले से हमारे पास पड़े हुए हैं, वो पिछले सालों से हमारे पास चलते आ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है ओपनिंग का। और मेरी बात समझे हैं? इसका मतलब होता है 1 जनवरी 21 से पहले से कोई एसेट पड़ा हुआ है। तो सही है बच्चों, ये तो हमारे साल के शुरू में आया ना। और मेरी बात समझे हो? मेरी बात समझे मेरे भाई? अच्छा नेक्स्ट बताओ क्या करना है? जल्दी बोलो, जल्दी शाबाश। नेक्स्ट क्या करना है? 1 साल गुजरा मेरे भाई, क्या हुआ? एक लाख मल्टीप्लाई बाय 18%। जी मेरे भाई कितना जवाब आया जी?
ओ इतना ही आया ना। बुक वैल्यू क्या बच्चों, बुक वैल्यू कितनी आई जी, 82,000 कितनी आ गई बच्चों। अच्छा जी एंट्री बताएं जल्दी से जी, क्या जी, डीप एक्सपेंस डेबिट यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मेरे भाई और बात समझे हो कि अगली भी गई जी। जी मेरे भाई, भाई डेप्रिसिएशन का हम नॉर्मली टी काउंट नहीं बनाते, ठीक है जी, वो बस वर्किंग जी। अब मुझे बताओ बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट अगर बनाते, हम नहीं बनाते, जिधर लिखा होता है ना प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स, हम डेप्रिसिएशन का उसमें नहीं बनाते, याद रखिएगा, वो वर्किंग में आ जाता है बस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सब बच्चे इधर ये उठा ता करें ना जल्दी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कितना आएगा, बोले भी बोले। ओके बच्चों, इधर आएगा जी 31 दिसंबर 2021 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और बच्चों और जरा मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है बच्चों, और वर्किंग का रेफरेंस है जी, वर्किंग नंबर कौन सी जी, वर्किंग नंबर 1। ओके बच्चों, और बात समझ रहे हो या अगली भी जा रही है जी, और ठीक है बच्चों जी, ठीक है बच्चों। अच्छा अब आपने क्या बनाने हैं जी, रिक्वायरमेंट नंबर सी में, बोलो शाबाश, रिक्वायरमेंट नंबर सी में क्या बनेंगे जी, एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों, क्या ख्याल है जी आपका जी, बना लें बच्चों, फिर इधर वो इधर ही बनाएंगे, उधर जगह का मसला बन जाना है ना जी। जी मेरे मासूम दोस्तों इधर आए जी, याद आएगा बच्चों सोल्यूशन क्या, किसका, 3C ऐसे ही है जी, बात समझे हो भाई जी। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने, क्या करना है बच्चों, इधर हेडिंग दे दें बच्चों SO, मेरी बात समझे नहीं आप जी, बताएं बच्चों सबसे क्या आएगा जी, इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या बच्चों बोलो, जी क्या आ गया बच्चों, बोलो शाबाश जी, वर्किंग 1 बिल्कुल जी, शाबाश। साल बताएं बच्चों जल्दी से, कल आपकी एग्जांपल दी थी जो पुराना परे परे परे, सही है मेरे भाई जी, बोलो मुजक्करा, बोलो भाई मुजक्करा जी, जो हमारे पठान भाई ना वो इस तरह लगाते हैं ना साथ, मुजक्करा ना मुजक्करा, है ना, कहते हैं ना ऐसे जी। 21 इस तरह क्यों कहते हैं जी, क्या क्या 21 क्या किसने बोंगी मारी, 23 24 और इधर बच्चों क्या 25 जी। जी मेरे भाई इधर कितना आया जी, कितना आएगा 18,000, सही है जी। और बच्चों क्या आएगा जी, SOFP के क्या बच्चों, जी नॉन करंट एसेट क्या बच्चों,
जी नॉन करंट एसेट्स में क्या बच्चों, बोलो शाबाश। प्लांट की बुक वैल्यू, वर्किंग नंबर बच्चों क्या, शाबाश वन। जी साल बताएं जी। जी 21, 22, 23, बताओ जी बताओ, जल्दी करो शाबाश। 82,000 क्या बच्चों, और बात समझ गए हो बच्चों, बात समझे हो कि अगली भी गई। जी ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी आ जाओ बच्चों नेक्स्ट इधर। सर मुझे बताएं प्लीज, अगले साल की डेप्रीसिएशन कितनी, भाई सेम आएगी दोबारा, देखो ना पूरा साल अवेलेबल रहा ना इधर, पिछले साल भी इस साल भी सेम आएगी जी। कितना जी, जी बताओ बच्चों कितना, 60, और सही है 64,000। एंट्री बताएं बच्चों जल्दी से शाबाश। 18,000। जी अब क्या करें बच्चों, जी मेरे भाई साथ साथ काम कर रहे हैं ना आप लोग, साथ साथ लिख रहे हो ना ऑनलाइन वालों। हाँ हाँ मजाक। जी ऑनलाइन वालों लिख रहे हो, ये बच्चे हंस रहे हैं कि ये ऑनलाइन वाले तो नहीं लिख रहे होंगे। नहीं नहीं लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं, ऐसे नहीं आप कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों को आप क्या समझ रहे हो कि वो काम नहीं कर रहे, साथ साथ कर रहे हैं, कर रहे हैं, शाबाश वेल डन, कर रहे हैं भाई, लिख रहे हैं वो, शाबाश शाबाश शाबाश। भाई आपसे कह रहा हूँ, आपसे जो ऑनलाइन मोबाइल नहीं इस्तेमाल कर रहा बैठ के, टेक लगा के बैठा हुआ है जी, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर चल रहा, कहता है सर खुद ही बोल बोल के चुप हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आजकल पता क्या होती है, जब लेक्चर ऑन करते हैं, वैसे तो खुशियां और भी हैं उनकी जी, जब लेक्चर करते हैं ना ऑन, तो पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है जी, दूसरा पार्ट देखते हैं जब होता है ना वो 30-35 मिनट का, हा, उस टाइम जब महसूस करते हैं ना 5-7 मिनट, मुझे खुशी होती है उनकी, वो बताने के जी लायक नहीं है, ऐसे खुश होते हैं ना बच्चे। जिस दिन छोटा लेक्चर होता है ना कि ले अभी आज तो फड़क गया। जी मेरे भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अच्छा ये नहीं मैं अभी लिखूंगा, पहले मैं टी काउंट्स पे पोस्टिंग कर लूं जी। एक असूल सीख लें बच्चों, इधर आओ जी, इधर सब बच्चे इधर देखें, याद रखना बच्चों, ये प्लांट का अकाउंट हम किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट पे बन रहा है ना, तो ये हर साल के एंड पे मेरे भाई कॉस्ट ही आया करेगी, हर साल के एंड पे क्या आया करेगी, कॉस्ट। भाई जल्दी आया करो ना, हर साल के एंड पे क्या आया करेगी बच्चों, कॉस्ट आया करेगी, क्या आया करेगी, कॉस्ट। जी इधर मुझे बताएं जी, एक साल कंप्लीट हो गया, क्या हो गया बच्चों, अब इधर आना है, इधर लिखना है आपने 31 दिसंबर 2021 जी, सीडी कितना बच्चों, भाई 1 लाख ही आएगा ना, इस साइड पे वजन है, इस साइड पे वजन, ये आपको सिखाया था है ना, सही है जी भाई, सही है ना, ये वो उसूल है मेरे भाई, दोनों साइड को टोटल करो, जो साइड जीती उसका बैलेंस कंसीडर होगा, आएगा अपोजिट साइड पे, याद है भाई जी। 1 लाख, ये एक साल क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया बच्चों जी। नेक्स्ट जी इधर, इधर बताओ बच्चों वजन किधर आना है जी, बोले प्लीज। ये कॉन्ट्रा एसेट है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, आएगा किस साइड पे, जी और ठीक है भाई, अब इस कैरी डाउन बैलेंस को आपने क्या बनाना है, बोलो शाबाश, ओपनिंग बैलेंस बनाना है, तो जो जिस अकाउंट की नेचर है ओपनिंग उसी साइड पे आता है, क्लोजिंग नॉर्मली ऑपोजिट साइड पे। फर्स्ट एंड 2000 बच्चों क्या 22, ओपनिंग बताइएगा जी, और बात समझे हो जी। इधर जी 1 जन 2022
कितना ओपनिंग बच्चों? और सही है मेरे भाई, ये तो आपने कैरी डाउन बैलेंस को क्या किया बच्चों? ब्रॉड डाउन बैलेंस बनाया। क्या किया बच्चों? कैरी डाउन बैलेंस को क्या किया, बोलो ना। अच्छा जी, चले अब जल्दी से मुझे ना अपने वाले साल की एंट्री बता दें। 2020, बोलो शाबाश। 2 में एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिमाग में डेबिट, और ये वाला अकाउंट क्या होगा बच्चों? और बात समझे हो? रेफरेंस में क्या आना है? क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट और लेक्चर अकाउंट डेबिट है। ये तो वैसे लिखा हुआ भाई, नहीं समझे? या कैफ 1 क्रेडिट जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट मेरे भाई, और डेबिट क्या होगा? नहीं समझे बात जी? और ठीक है भाई, याद रखना ये अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। कॉस्ट तो कॉस्ट है ना, वो तो जितने का एसेट है उतने भी रहना है जी। बताइएगा जरा 31 दिसंबर 22 पे प्लीज बताएं जी, कितना है जी सीडी? नहीं समझे बात, नहीं समझ रहे आप? जी इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ, जल्दी करो, जल्दी शाबाश। 31 दिसंबर 2022 पे सीडी कितना बच्चों? डन मेरे भाई, और डन है बच्चों। अच्छा जी, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आगे का जी जी बोले बोले बोले, जल्दी बोले, जल्दी बोले, शाबाश। एक्स बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं ना। और इसी वर्किंग से पता चल जाएगा बुक वैल्यू कितनी है। और बात समझ रहे हो? डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन, और बच्चा दूसरा कलर्ड कौन सा था? ये। और समझ रहे हो कि नहीं? 64,000 कितना मेरे भाई? हुई हुई, ये कलर ठीक है। जिस तरह इंसान नहीं रंग बदलते, ये भी रंग बदल रहा है, देखो, कुछ और कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और जी। ये भी इंसानों की तरह क्या कर रहा है बच्चों? रंग बदल रहे। रंग नहीं बदलना कभी जी, जो हैं बस हैं आप जी बच्चों, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है जी? रंग बदलने का मतलब समझे नहीं है मेरा ख्याल आप? क्रीम क्रीम लगा के, मैं वो नहीं कह रहा, नेचर कह रहा हूं, नेचर। क्या बच्चों? जो आप हैं जी। टी अकाउंट की भाई ये पोस्टिंग की है, और तो कुछ भी नहीं किया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के टी अकाउंट अगर बनाते तो डेबिट आता है, क्यूमुलेटेड क्रेडिट होता। यही किया बस, और तो कुछ भी नहीं किया। ये तो ओपनिंग बैलेंस है ना, ये क्या है भैया? ओपनिंग बैलेंस। ये है जी पिछले साल की डेप्रीसिएशन। ये 18,000 इधर बैलेंस आना है। कितना बैलेंस आना है? 18,000। हाँ जी, जो पिछला क्लोजिंग है ना भाई, इसने अगले साल का क्या बनना है? ओपनिंग। देखो ना, एसेट कैपिटल लायबिलिटीज, इनका जो ओपनिंग होता है अगले साल, जो जो इनका क्लोजिंग होता है अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग बनता है ना। ये वो कॉन्सेप्ट है भाई। इधर 18,000 आया, इधर क्या आना है जी? इधर आपने बैलेंस किया ना 18,000। ये जो क्लोजिंग है इसको क्या बना दिया अगले साल का? जिस अकाउंट की जो नेचर है, जिस अकाउंट की बच्चों, उसका ओपनिंग उस साइड पे आता है। इसकी नेचर क्या है? डेबिट। ओपनिंग इधर आएगा। ये कॉन्ट्रा एसेट है, क्या है बच्चों? ये इसकी नेचर कॉन्ट्रा एसेट से उल्टी, क्रेडिट। इसका ओपनिंग इस साइड पे आएगा। इस अकाउंट में आपने क्या किया? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो रेफरेंस किसका है? डेप्रीसिएशन का। ये साल के एंड पे ये हुआ ना। अब यही जो क्लोजिंग बैलेंस है 18,000, अगले साल का क्या बनना है? तो इसकी नेचर क्या है अकाउंट की? क्रेडिट। तो इस साइड पे आएगा ना, सॉरी इस साइड पे आएगा ना। फिर अगले साल की डेप्रीसिएशन इधर लिखी है आपने। और भाई सही है, ये अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और सही है भाई, सही है बच्चों जी। बताओ बच्चों, इधर क्या आया जी? जी ये बात सही है जी।
अगले साल की डेप्रिसिएशन बताएं, जल्दी करें, शाबाश। जी अगले साल की डेप्रिसिएशन प्लीज, कितना? जी एंट्री बताओ बच्चों। जी अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी मेरे भाई? 18,000। कितनी भैया? आप जल्दी से पोस्ट करवाएं। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देख भाई, इधर देख। अब ये है जी पिछले साल का क्लोजिंग, क्या है जी? इससे हमने क्या करना है? ओपनिंग बनाना है अगले साल का। जी इस अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट। जी बताओ जी किस साइड पे ओपनिंग आएगा? बोलो शाबाश जी। 1 Jan 2023 जी ओपनिंग कितना जी? अब बात समझे हो जी? इधर जी, इधर इधर इस अकाउंट की नेचर क्या है जी? अब ये जो बैलेंस है इसको क्या बनाना? ओपनिंग बनाना है ना। 2 सालों की डेप्रिसिएशन 36,000 है जी। इसको ओपनिंग बनाएंगे तो इसकी नेचर क्रेडिट। ओपनिंग किस साइड पे आएगा? मेरी बात समझ नहीं रहे आप लोग? वो समझ रहे हो जी? कितना जी? ये तो आपने पिछले साल को क्या कर दिया जी? आपने कह रही टोटल बैलेंस इतना हुआ जी 2 सालों की डेप्रिसिएशन का। अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन बताएं प्लीज। 18,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे कितना बच्चों? 31 दिसंबर 2000 जी। रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों? डेप एक्सपेंस। वाह जी वाह, डेप। जी बच्चों जी इधर जी, इधर जी, इधर। अब इनको क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। क्या करना है जी? क्लोज करना है जी। साल के एंड पे क्या करना है बच्चों? क्लोज करना है। इधर क्या आएगा जी? 31 दिसंबर कितना जी? जी जी कितना जी? 31 दिसंबर 23 पे कितना बच्चों? और बात समझे हो? बात समझे हो भाई? जी 3 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन कितनी है? ये अकाउंट ये बताता है एक्यूमुलेटेड इकट्ठी डेप्रिसिएशन। और बात समझे हो? और बच्चों बात समझ गए या नहीं? जी अच्छा इधर देखें, मैं साथ ही ओपनिंग बनाने लगा हूं जी। मैं क्लोथिंग को साथ ही क्या करने लगा हूं अगले साल का। सब मुतवज्जे हो जाए इधर। फर्स्ट इस अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट। तो ओपनिंग किस साइड पे आएगा जी? अच्छा ये कॉस्ट है, देखो एक ही एसेट है, कोई नया एसेट तो नहीं आया ना फयाज भाई? कोई नया एसेट तो नहीं आया ना? तो यही कॉस्ट इसी तरह आती रहेगी इस अकाउंट के अंदर जी। कितना जी? और इधर बच्चों ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये चेंज होता है जी। इस अकाउंट की नेचर क्रेडिट है जी। 1 Jan 2024 जी। ओपनिंग कितना बच्चों? और बात समझे हो या नहीं? जी अब 2024 की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। एक्सट्रैक्ट नहीं बनाए? अच्छा जी बना लेते हैं जी। जी बच्चों एक्सट्रैक्ट में लिखवाओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना। और बच्चों इधर देखो एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? नजर आ रही है जी? आ रही है नजर? वो रही जी 46,000। जी ओ ठीक है भाई, ठीक है। नहीं समझे बात?
जी बच्चों अगले साल के डेप्रिसिएशन जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कितने जी? कितना जी? जी जर्नल एंट्री बताएं, जर्नल एंट्री बताएं, जर्नल एंट्री बताएं। कितना जी? और बच्चों क्रेडिट क्या जी? और ठीक है बच्चों, और बात समझे हो? जी बात समझे हैं जी? जी आप क्या करें जी? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, शाबाश। क्या करें बच्चों? मेरे साथ है ना सब बच्चों? साथ है ना जी सब? जी देखिए जी पोस्टिंग कैसी होती है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अच्छा आप ना क्लोथिंग को फौरन ओपनिंग बना लिया करें, पिछले साल के क्लोथिंग को फौरन क्या करें, फिर उसके बाद अगले साल का काम करना है आपने, ठीक है जी। इधर क्या आएगा बच्चों, बोलो शाबाश। 31 दिसंबर 2024 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होगी बच्चों? क्रेडिट, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ओके बच्चों, वर्किंग वन। और ठीक है भाई, पोस्टिंग कर दी बच्चों। आप क्या करें, क्लोज कर दें अकाउंट्स को, अकाउंट्स क्लोज कर दें बच्चों जी। 31 दिसंबर 2024 पे ये कितना आया जी? इधर तो 1 लाख ही आएगा ना जी। इधर जी 70 जी। 31 दिसंबर 2024 कितना जी? 70। लो जी, और ठीक है भाई, और बात समझ रहे हो जी। इस क्लोथिंग को क्या करूं मैं? 1 जनवरी 2025 पे क्या बना दूं जी? जल्दी बताएं भाई। एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे है ना, ये कॉस्ट पे बन रहा है, कॉस्ट पे एसेट की 1 लाख है, वो तो उतनी रहनी है ना जी, नया एसेट आ कोई नहीं रहा जी। इधर बताएं बच्चों क्लोथिंग कितना जी? ये कितना बन जाएगा जी इधर आके? 1 जनवरी 2025 पे बोले जी प्लीज। और बात समझे हो? बात समझे हो बच्चों? और भाई ठीक है मोहतरम जी, एक्सट्रैक्ट्स बनवाएं, जल्दी करें। डेप्रिसिएशन तो 78,000, और बुक वैल्यू कितनी बच्चों 2024 के एंड पे जी? जी मेरे भाई, और बात समझे हो? और ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है जी फैज साहब, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2025 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दें। और बात समझे हो कि नहीं बच्चों? ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये तो जीरो नहीं होना चाहिए था। और सर जी रेजिडुअल वैल्यू क्या बच्चों? और बात समझे हो कि नहीं? बात समझे हैं मेरे भाई? बच्चों बात समझ गए हो जी? अच्छा जी एंट्री बताओ जल्दी से, शाबाश। जी कितना जी? नहीं समझे बात आप? जी बताओ जी, इसकी पोस्टिंग कर दें जी।
जनरल एंट्री से आगे क्या होता है बच्चों, पोस्टिंग कर देनी है आपने, क्या करना है बच्चों, पोस्टिंग। जी जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या बच्चों, बोलो शाबाश, ओपनिंग पहले लिख लेना आपने पिछले साल से। जी कितना जी, जी 31 दिसंबर 2025 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जी ठीक है बच्चों, और सही है मेरे भाई। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, नहीं समझे बात, अच्छा जी जी इधर बताओ अब कितना आना है जी, वो ठीक है, ओके, और ठीक है मेरे भाई जी। एक्सट्रैक्ट्स में बताएं एसओसीआई में कितना आना है, इधर बताओ बच्चों। तो ये देखो जरा, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक का वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, नहीं समझे बात आप, ओ ठीक है, डन है मेरे भाई जी, कर लिया नोट जी आपने, जी जिसने पिक लेनी है वो ये सारा इस तरह आ जाएगा। कितना पढ़ाना है फिर घर जाके तुमने, कल कल कितने क्वेश्चन किए थे घर में, तो जितने आपने पढ़ाए थे। कितने थे कल सर ये 2 एग्जांपल्स नहीं सर। Yes, पढ़ा कितना, सर सारे सारा मरे टाइम बताओ, सर काम क्यों रहा है, काम क्यों रहा है, सर 3 घंटे। अच्छा 3 घंटे इसको दे दिए, अच्छा 3 घंटे समझ नहीं लग रही थी, पीछे करके देखना पड़ रहा था। कल छुट्टी पे थे, अच्छा कल छुट्टी पे थे, तो फिर तो मेरे भाई 3 देने ही थे ना, लेक्चर का टाइम ना अंदर काउंट करो जी, मतलब 1 घंटा ही लगा ना फिर तो, छुट्टी क्यों की कल, सो गया था। तुम्हारी आंख वो लगती है, इसको को ना लगे, वरना लगेगा, लगने लगा है लेकिन लगेगा नहीं, नहीं समझा बात, इंसानों की तरह क्लास में आ, इंसानों की तरह। 2 दिन के बाद तूने कसम खाई एक छुट्टी करने की, 2 दिन के बाद कंफर्म एक छुट्टी है भाई की, कंफर्म, वरना 2 भी ज्यादा कह दिए, कभी तो इस परेशान हो जाता है कि यार आज 1 दिन के बाद ही कर लेनी चाहिए मुझे, भाई आप भी कल नहीं आए, आपने कल हो जी सर को कौन सा याद है, आप भी नहीं आए मोहतरम कल, भाई किधर थे बैठे कल, आप किधर बैठे थे कल, अच्छा भाई वो आपके साथ वाला फिर नहीं आ रहा है, भाई आप थे कल, जी मुझे पता है जी, मास्क लगाने से चेहरे थोड़ी बदलते हैं, कल भाई ने मास्क लगाया था, आज नहीं लगाया हो ना, भैया जल्दी आया करो ना जी। और बच्चों कर लिया नोट आपने, जी कर लिया बच्चों, चलें जी, मेरा ख्याल है जी कि सब ने नोट कर लिया है, ऑनलाइन वालों ने भी कर लिया जी, शाबाश जी। हाँ जी नया पार्ट में